हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है डेट इज़ एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर। वी विल स्टार्ट फ्रॉम द इंट्रोडक्शन, बट एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर को समझने से पहले हमें समझना होगा कि एंटीरियर चैम्बर क्या होता है। ओके, सो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले इंटीरियर चैम्बर से। सो इट इज़ एन एंगुलर स्पेस। एंटीरियर चैम्बर जो होता है वो एक एंगुलर स्पेस है, एक ऐसा स्पेस जिसे एक एंगल ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। Next point is it is the space formed anteriorly by the back surface of cornea and posteriorly by the lens। ये जो स्पेस है वो anteriorly किससे कवर होता है और posteriorly किससे कवर होता है। अगर हम बात कर रहे हैं एंटीरियर सरफेस की, तो ये एंटीरियरली कवर होता है बैक सरफेस ऑफ कॉर्निया से, मतलब जो हमारी कॉर्निया है उसके बैक सरफेस से, और पोस्टीरियरली होता है ये लेंस से। ठीक है, अब कॉर्निया क्या होता है? कॉर्निया क्या है? एक ट्रांसपेरेंट अवेस्कुलर पार्ट है हमारी आई का, और ये बहुत अच्छा रिफ्रैक्टिव मीडियम है हमारी आई का। लेंस का काम क्या होता है? लेंस का काम होता है जो लाइट हमारी आई बॉल में, आई में एंटर कर रही है उसको फोकस करना। उसके बाद हम बात करते हैं जो हमारा एंटीरियर चैम्बर है 3 mm डीप होता है, और इसके अंदर एक्वस ह्यूमर होता है, एक्वस ह्यूमर फिल्ड होता है, और ये होता कितना है? 0.25 mm। नेक्स्ट हम बात करेंगे एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर की। द एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर ऑफ द आई ऑल्सो नोन एज द आइराइडोकॉर्नियल एंगल, मतलब एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर को आइराइडोकॉर्नियल एंगल भी बोला जाता है। ये प्ले करता है एक वाइटल रोल इन द ड्रेनेज ऑफ एक्वस ह्यूमर। ये एक्वस ह्यूमर के ड्रेनेज में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। ये इंपॉर्टेंट होता क्यों है? आईओपी को मेंटेन करने के लिए। आईओपी का मतलब है इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर, मतलब हमारी आई बॉल के अंदर, आई के अंदर जो प्रेशर होता है उसे आईओपी या फिर इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर कहा जाता है। ठीक है, तो उसको मेंटेन करने के लिए एक्वस ह्यूमर का ड्रेनेज होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो हमारा एंटीरियर चैम्बर है वो एक फ्लूइड फिल्ड स्पेस होता है। किस किस के बीच में? कॉर्निया और आइरिस के बीच में, राइट। कॉर्निया क्या है? जो हमारी आई का फ्रंट सरफेस है, और आइरिस क्या है? वो कलर्ड पार्ट होता है हमारी आई का, मतलब जिसकी वजह से हमारी आई का जो कलर है वो डिफाइन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है द एंगल फॉर्म्ड एट द जंक्शन वेयर द आइरिस मीट द कॉर्निया इज द एंटीरियर चैम्बर एंगल। ये एंगल जो है वो एक जंक्शन पर बनता है जहाँ पर हमारी आइरिस मीट करती है कॉर्निया से। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि अगर हम एंटीरियर चैम्बर एंगल को देख रहे हैं, असेस कर रहे हैं, तो हमें कौन कौन सी स्ट्रक्चर दिखाई देंगी। अगर हम बात करें एंटीरियर टू पोस्टीरियर, तो हमें सबसे पहले दिखाई देगी श्वेल्ब लाइन। श्वेल्ब लाइन क्या है? द टर्मिनेशन ऑफ द डेसिमेंट मेम्ब्रेन। श्वेल्ब लाइन क्या होता है? ये टर्मिनेशन है। टर्मिनेशन मतलब जहाँ पे वो खत्म हो रही है। क्या? डेसिमेंट मेम्ब्रेन। जहाँ पे हमारी डेसिमेंट मेम्ब्रेन खत्म हो रही है वहाँ से जो श्वेल्ब लाइन है वो दिखाई देती है। अब हमारी डेसिमेंट मेम्ब्रेन क्या होती है? डेसिमेंट मेम्ब्रेन है हमारी इनर मोस्ट कॉर्नियल लेयर। हमारी कॉर्निया के अंदर 6 लेयर होती हैं, उन्हीं में से जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है डेट इज डेसिमेंट मेम्ब्रेन। ये क्या करती है? मार्क करती है एंटीरियर लिमिट ऑफ द एंगल। जो एंगल है उसकी एंटीरियर लिमिट को मार्क करती है। नेक्स्ट हमारी स्ट्रक्चर है ट्रेबिक्युलर मैशवर्क। ट्रेबिक्युलर मैशवर्क क्या होता है? ये एक स्पंज लाइक टिश्यू है जो अलाउ करता है एक्वस ह्यूमर को ड्रेन करने के लिए। इसके 2 पार्ट्स होते हैं बेसिकली। फर्स्ट होता है नॉन पिगमेंटेड एंड सेकेंड वन इज पिगमेंटेड। जो हमारा नॉन पिगमेंटेड पार्ट है वो इंटीरियर पार्ट है और ये लेस एक्टिव होता है, मतलब कम होता है एक्टिव ड्रेनेज में। जो पिगमेंटेड पार्ट है ये पोस्टीरियर पार्ट है और ये मेन ड्रेनेज एरिया होता है, यहीं से मेन ड्रेनेज होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कैनाल ऑफ श्लेम। ये क्या होता है? सर्कुलर चैनल है जिसका काम क्या होता है? हमारे एक्वस ह्यूमर को कलेक्ट करने का। कहाँ से? ट्रेबिक्युलर मैशवर्क से, और ये डिलीवर कर देता है उसको एपिस्क्लेरल वेन में। नेक्स्ट जो हमारी स्ट्रक्चर है डेट इज स्क्लेरल स्पर। ये जो होती है वो वाइट कलर का एक फाइब्रस का रिज होता है, ब्रिज होता है। ये सर्व करता है एज एन अटैचमेंट पॉइंट। किस किस के लिए? हमारे ट्रेबिक्युलर मैशवर्क के लिए और सीलियरी मसल्स के लिए। ट्रेबिक्युलर मैशवर्क मैं आपको ऊपर ही बता चुकी हूँ, इसका काम होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है एक्वस ह्यूमर के ड्रेनेज के लिए। नेक्स्ट है हमारा सीलियरी बॉडी बैंड। ये कैसा दिखाई देता है? एक डार्क बैंड की तरह दिखाई देता है। ये एंटीरियर मोस्ट पार्ट है हमारी सीलियरी मसल का, जो कि अगर हम गोनियोस्कोपी कर रहे हैं तो उसमें दिखाई देता है। गोनियोस्कोपी क्या है? गोनियोस्कोपी एक प्रोसीजर होता है जिसके थ्रू हम एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर की जो स्ट्रक्चर है उनको असेस करते हैं। अब हम बात करेंगे जो हमारा ये एंगल है, एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर, इसका फंक्शन क्या है। एक्वस ह्यूमर जो प्रोड्यूस होता है वो सीलियरी बॉडी के थ्रू होता है। ये फ्लो करता है इनटू द पोस्टीरियर चैम्बर में प्यूपिल के थ्रू। प्यूपिल क्या है? प्यूपिल जो होता है वो आइरिस के बीच में एक अपर्चर होता है जो अमाउंट ऑफ लाइट को रेगुलेट करता है।
फिर ये एंटीरियर चैम्बर में जाता है, उसके बाद ये ड्रेन हो जाता है ट्रेबिक्युलर मैशवर्क के थ्रू और कैनाल ऑफ श्लेम के थ्रू। अब जो हमारा एंटीरियर चैम्बर एंगल है उसका प्रॉपर मेन जो फंक्शन है वो है प्रिवेंट करना ग्लोकोमा से। ग्लोकोमा कब होता है? ग्लोकोमा में होता क्या है, हमारी जो आई बॉल है, हमारी जो आई है उसका प्रेशर बढ़ जाता है, हमारी ऑप्टिक नर्व जो है वो डैमेज हो जाती है। तो उसका मेन काम क्या है एंगल का, कि ग्लोकोमा से प्रिवेंट करना। अब अगर हम क्लिनिकल सिग्निफिकेंस देखें तो जो हमारा एंगल है वो या तो ओपन होगा या फिर क्लोज होगा। अगर हम ओपन एंगल ग्लोकोमा की बात करें, ग्लोकोमा जो है वो दो तरह से होगा, या तो ओपन एंगल ग्लोकोमा हो सकता है या फिर एंगल क्लोजर ग्लोकोमा हो सकता है। अगर हम बात करें ओपन एंगल ग्लोकोमा की, तो इसमें क्या होगा, एंगल अपीयर्स नॉर्मल बट ड्रेनेज इज इम्पेयर्ड ओवर द टाइम, क्रोनिक एंड प्रोग्रेसिव। मतलब क्या होता है, जो हमारा ओपन एंगल ग्लोकोमा है ये क्रॉनिक रहेगा और प्रोग्रेसिव रहेगा। ये दिखेगा तो नॉर्मल, लेकिन ड्रेनेज जो होगा वो कहीं ना कहीं आपका इम्पेयर्ड हो जाएगा। दूसरी बात है कि जो हमारा ओपन एंगल ग्लोकोमा होता है ये एसिम्प्टोमेटिक होता है, मतलब इसमें हमें कोई सिम्टम दिखाई नहीं देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एंगल क्लोजर ग्लोकोमा, ये सिम्टोमेटिक होता है, इसमें हमें सिम्टम दिखाई देते हैं, जैसे रेड आई हो जाना, पेन हो जाता है, इस तरह के सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं। इसमें होता क्या है, आइरिस जो है वो पुश हो जाती है आगे की तरफ, फॉरवर्ड पुश हो जाती है और ब्लॉक कर देती है ट्रेबिक्युलर मैशवर्क को। ये एक मेडिकल इमरजेंसी होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे गोनियोस्कोपी की। गोनियोस्कोपी बेसिकली क्या एक टेक्निक है जिसका हम यूज़ करते हैं विजुअलाइज करने के लिए एंटीरियर चैम्बर एंगल को, मतलब जो एंटीरियर चैम्बर एंगल है उसकी स्ट्रक्चर को असेस करने के लिए। नेक्स्ट हमारी हमने ग्रेडिंग दी है, एंगल ग्रेडिंग। इसके अकॉर्डिंग हम समझ सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट जो हमारा कॉलम है वो है ग्रेड का, सेकंड जो हमारा कॉलम है वो एंगल का है, और थर्ड जो है वो डिस्क्रिप्शन का है, और जो लास्ट है वो रिस्क ऑफ क्लोजर का। इसमें क्या होगा, अगर हमारा ग्रेड 4 है तो हमारी एंगल की जो डिग्री रहेगी वो 35 से 45 डिग्री रहेगी, वाइड ओपन रहेगा इसमें एंगल, और रिस्क ऑफ क्लोजर जो है वो नहीं रहेगा। अगर हमारा ग्रेड 3 है तो इसमें जो एंगल की डिग्री रहेगी वो 25 से 35 डिग्री रहेगी, ओपन रहेगा हमारा एंगल, और इसमें भी रिस्क नहीं है। लेकिन अगर ग्रेड 2 है जिसमें 20 डिग्री पे रहेगा हमारा एंगल, इसमें क्या होगा, डिस्क्रिप्शन क्या रहेगा, नैरो हो जाएगा, और रिस्क ऑफ क्लोजर जो है वो पॉसिबल है। अगर ग्रेड 1 है तो एंगल की जो डिग्री रहेगी वो 10 डिग्री रहेगी, और ये एक्सट्रीमली नैरो हो जाएगा, और इसमें रिस्क ऑफ क्लोजर जो रहेगा वो हाई हो जाएगा। अगर 0 डिग्री है, 0 डिग्री ग्रेड है और 0 डिग्री पे एंगल है, तो एंगल क्लोज है और वेरी हाई रिस्क है क्लोज होने का, ठीक है।